जब कोई करीब आके देखता था तो जुदा जुदा नजर आते थे। ये वो है जो मां की खिदमत करता रहा, हजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन वो जहां भी था मुस्तफा के कुर्ब में था। वो जहां भी था मुस्तफा के कुर्ब में था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसकी याद में तड़प रहे हैं और अवैसे करनी उनकी याद में तड़प रहे हैं। तो वालिदैन की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ से अपने हक माफ करवा लिए कि माँ तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं। माँ तू अपने हक मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लूंगा। जंगलों में घूमते फिरे, 12 साल जंगलों में इबादत करते फिरे। एक दिन ख्याल आया कि चलो माँ को मिल के आऊं। बुस्ताम की समझ से गुजरे, ख्याल आया कि माँ को सलाम करके आऊं। रात का वक्त था। जब दरवाजे पे गए तो सोचने लगे कि इतना अरसा गुजर गया, मैंने अपनी माँ की कोई खिदमत नहीं की, अब माँ को उठा के तकलीफ क्यों दूं। तो सारी रात खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है। तहज्जुद के लिए माँ उठी, वजू किया। वजू करने के बाद वो बायजीद बुस्तामी दरवाजे के करीब हो गए। माँ ने वजू किया और वजू के बाद हाथ उठा दिए, अर्ज की मौला मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला हुआ है। ए अल्लाह मैंने अपने हक उसे माफ कर दिए, मौला तू उसे अपना विसाल अता फरमा। बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे को खटकाया, दरवाजा खुला, माँ के कदमों से लिपट गया और फरमाने लगे कि जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता फिरता हूं वो रब तो मेरी माँ के पास रहता है। तो माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। तो फरमाया उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना। तो फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि जब तेरे पास दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तूने उनके सामने उफ भी नहीं कहना और उनसे नरम लहजे में बात करनी है और उन्हें झिड़कना भी नहीं है। जब वालिदैन जवान होते हैं और बच्चों की ज़रूरियात पूरा करते रहते हैं, उनकी माशी ज़रूरियात, स्कूल के अखराजात, सारी ज़रूरियात पूरा करते हैं, उस वक्त तो बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन इम्तिहान कब शुरू होता है? इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और चलने फिरने की सख्त भी नहीं रहती। जिस तरह बच्चा अपने जिस्म से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, अब वो हालत माँ बाप पे आ गई। बच्चे की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। अब इस वक्त देखना है कि माँ बाप की खिदमत कौन करता है। तो फरमाया जब तेरे पास दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तूने उनकी तज़ीम करनी है, उनके सामने उफ भी नहीं कहना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी उफ की उन्होंने 12-13 तशरीहात बयान की हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 फरमाते हैं कि उफ ये है कि इंसान के जिस्म पर कोई रेत का जर्रा पड़ जाए और वो उस जर्रे को फूंक मार के उड़ाता है, उस फूंक से जो आवाज पैदा होती है उसको अरबी में उफ कहते हैं। फिर उफ हर उस चीज के लिए मनकूल हो गया, बुरी चीज के लिए। तो एक कौल तो ये फरमाया वालिदैन के सामने इस एहतियात से रहो कि उनके सामने उफ भी ना कहो। दूसरा कौल, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चलने फिरने की सख्त नहीं रहती, चारपाई पे लेटे रहते हैं और बोलो बराज चारपाई पे निकल जाता है, तो इंसान की फितरती तबीयत की नफासत जो बदबू आती है बिस्तर से या चारपाई से या पसीने की बदबू आती है, तो औलाद जो है वो अपने माँ बाप की खिदमत करती है, उनको खाना पेश करते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं। तो जो चारपाई से बदबू उठती है
या बिस्तर से बदबू उठती है तो वो उस बदबू से बचने के लिए अपने नाक पे कपड़ा रख लेता है। तो फरमाया इस बात से भी मना किया गया है कि वो नाक पे कपड़ा भी ना रखे, इसलिए कि अगर वो नाक पे कपड़ा रख के अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा होगा तो माँ का दिल तो बड़ा नाजुक होता है। माँ देखेगी कि मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है, मैं इतनी बुरी हो गई हूं कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है, या अल्लाह मुझे उठा ले। तो फरमाया माँ बाप की तज़ीम का आलम यह है कि तू खुले नाक से बदबू सहता रहे और नाक पे कपड़ा भी ना रखे कि तेरे इस अमल की वजह से तेरी माँ के दिल में जरा भी खलाल और मलाल भी पैदा ना हो। अब इंसान जरा सोच कि जब तेरा बचपन था तेरी माँ ने तो तेरे लिए कभी उफ नहीं कहा था। जब तू रात की तन्हाइयों में रोता था तो तेरी माँ अपनी नींद हराम करके तुझे अपनी छाती से लगा लेती थी, कभी उफ नहीं कहा था। जब तेरे जिस्म पे कोई मीठी चीज लग जाती थी तो तुझे मक्खियां तंग करती रहती थी, लेकिन वो मक्खियां उड़ाती रहती थी, कभी उफ नहीं कहा था। जब तू रात को पेशाब कर देता था तो वो तुझे उठा के सूखी जगह पे सुलाती थी और तेरे पेशाब के ऊपर खुद सो जाती थी, कभी उफ नहीं कहा था। तेरी गंदगी एक दिन में एक बार नहीं, दिन में कई कई बार साफ करती रहती थी, लेकिन कभी उफ नहीं कहा था। अब इंसान जरा सोच, अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरी शादी हो गई है, अब तू बड़ा हो गया है, अब माँ के सामने अकड़ता है, माँ के सामने बोलता है, अपना बचपन भूल गया है कि तेरा बचपन क्या था, तेरी माँ ने तेरी कितनी खिदमत की। तो कुरान पढ़, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि माँ के सामने उफ भी ना कहो। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि बेटा मेरा जी चाहता है कि आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएं, लेकिन आपने कभी भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया, हजरत हसन फरमाने लगे कि अम्मी जी, मैं इस डर की वजह से आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाता कि जब हम खाना खा रहे होंगे तो किसी लुकमे की तरफ आपकी नजर पड़ जाए और मैं उस लुकमे को उठा के अपने मुंह में डाल लूं और ये ना जान सकूं कि इस लुकमे को उठाने का इरादा मेरी माँ के दिल में पैदा हो चुका था, तो कहीं मैं अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो जाऊं। तो वालदैन की तज़ीम का आलम यह है कि उनके सामने उफ भी ना कहो। हजरत सईद इब्न मुसय्यब जलीलुल कदर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि बेटे की हालत माँ बाप के सामने क्या होनी चाहिए। वो फरमाते हैं कि जिस तरह भागा हुआ गुलाम पकड़ा जाए और उस गुलाम को पकड़ के आका की खिदमत में पेश किया जाए, जो हालत उस वक्त उस गुलाम की आका के सामने होती है वो हालत बेटे की माँ बाप के सामने होनी चाहिए। अब इस हदीस से उन बच्चों को दरसे इबरत हासिल करना चाहिए जो अपने वालिदैन को दकियानोसी का ताना देते हैं और कहते हैं जी ये तो ओल्ड फैशन है, इन्हें क्या पता कि जमाना कहां पहुंच गया, ये तो बुढ़े हैं, इन्हें क्या पता कि दुनिया कहां पहुंच गई, और अपने माँ बाप के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। उनको सोचना चाहिए। तो उलमा ने तो यहां तक लिखा जो शरीयत के कती ज़ाब्ते हैं उनमें माँ बाप की तज़ीम नहीं की जाएगी, लेकिन जो मामले शक वाले हैं उनमें माँ बाप के कौल को तरजीह दी जाएगी। तो माँ बाप ये इतना बड़ा सरमाया है कि मैं और आप हैसियत क्या रखते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी वालिदैन की आरजू की है। ये इतना बड़ा साया है कि जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कि कितना घना साया था। तो फरमाया वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, के अपने परों को बिछा देते हैं नरम दिली की वजह से। जब परिंदा ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो परों को सुंगेड़ लेता है, तो उनके लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा,
तो फरमाया जब परिंदा ऊपर को उड़े तो पर खोले। फरमाया तेरी शान, तेरा मनसब, तेरा ओहदा, तू बड़ा ऊंचा है, लोग तुझे सलूट मारते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, तू बड़ी कुर्सियों पे बैठता है, लंबी गाड़ियों में बैठता है, बड़ी बड़ी मसनदों पे बैठता है। फरमाया वो सब कुछ तेरा बार है, लेकिन जब मां के सामने आ तो मुअद्दब गुलाम की तरह बन के बैठ जा। परिंदा ऊपर को उड़े तो पर खोले, लेकिन जब नीचे को आए तो परों को सुंगेड़ ले। फरमाया तेरी शान, तेरा मनसब, तेरा ओहदा, वो सब कुछ बार है, लेकिन जब माँ बाप के सामने आ तो मुअद्दब गुलाम की तरह बन के खड़ा हो जा। और फिर अर्ज कर वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगला हक बयान फरमाया कि या अल्लाह तू मेरी माँ पर भी रहम फरमा, मेरे बाप पर भी रहम फरमा। इंसान वालिदैन के हक अदा कर ही नहीं सकता। आका करीम ने फरमाया कि इंसान वालिदैन के हक अदा कर ही नहीं सकता, मगर एक सूरत है कि वो अपने वालिदैन को गुलाम पाए और खरीद कर आजाद कर दे। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं है कि बंदा अपने वालिदैन की खिदमत का हक अदा कर ले। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है, जिन मराहल से मेरे लिए वो गुजरे हैं उन मराहल से मैं उनके लिए गुजर रहा हूं, और मैंने बड़ी खिदमत की है और मैंने खुद खिदमत की है। आज बेटे बीवियों पे काम छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बीवी खिदमत करेगी। एहसान दानिश कहता है कि मैंने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाने दिया कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये कोई खिदमत और हासिल क्यों करे, ये तो मैं करूंगा। तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है, जिन मराहल से मेरे लिए वो गुजरे हैं। इत्तफाकन कुछ वक्त ऐसा आ गया कि मैं भी उनके लिए उन मराहल से गुजर रहा हूं। जिस तरह मेरी माँ मेरे मुंह में लुकमे तोड़ तोड़ के डालती थी, हजूर मैंने भी अपनी माँ के मुंह में लुकमे तोड़ तोड़ के डाले। जिस तरह मेरी माँ सारी सारी रात जागती रहती थी, हजूर मैं भी अपनी माँ के लिए सारी सारी रात जागता रहता हूं। या रसूल अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका करीम ने फरमाया तूने ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी माँ तेरी खिदमत करती थी तो वो साथ साथ तेरी जिंदगी की दुआएं भी मांगा करती थी, वो तेरे साथ साथ जिंदगी की दुआएं भी मांगा करती थी। माँ बूढ़ी हो गई थी, अज़ाशाल हो गए थे, फालज में मुबतला थी, तू उनके लिए जिंदगी की दुआएं तो नहीं करता था, तू तो कहता था मालिक ने पर्दा दे दे। तेरी माँ ने तो तेरे लिए कभी पर्दा नहीं मांगा था। बेटा लूला हो, बेटा लंगड़ा हो, डॉक्टर जवाब दे दे। माँ कभी नहीं कहती कि मालिक ने पर्दा दे दे, माँ तो ये कहती है मालिक मुझे ले ले, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। मैं अपना सब कुछ बेच देती हूँ, अपना जेवर बेच देती हूँ, मेरे बेटे की सेहत बच जाए, मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। फरमाया माँ के सामने कोई कह भी नहीं सकता। हमारे सामने कोई कह दे कि तेरा बाप बड़ा बीमार है, तेरी माँ बड़ी बीमार है, अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे, माँ सुन सकती है? कि कोई कहे कि अल्लाह तेरे बेटे को पर्दा दे दे, माँ नहीं सुन सकती कि लहजा फट ना जाए माँ का। तो फरमाया इंसान वालिदैन के हक अदा कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या करे? दुआ करे, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे। जिस तरह या अल्लाह मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे। दुआ करे। उलमा ने यहां फरमाया कि दुआ करे, माँ काफर हो फिर भी दुआ करे, बाप काफर हो फिर भी दुआ करे, माँ मोमन हो फिर भी दुआ करे, माँ नेकुकार हो फिर भी दुआ करे, गुनाहगार हो फिर भी दुआ करे, दुआ ना छोड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी माँ काफरा थी और मैं हजूर का गुलाम, वो हर वक्त अपनी धुन में और मैं अपनी धुन में। जो बात करनी होती है माँ से करनी होती है। अबू हुरैरा का भाई कोई नहीं है, बाप फौत हो गया, बहन भी कोई नहीं, अभी अबू हुरैरा की शादी भी नहीं हुई, माँ के अलावा दुनिया में रिश्ता ही कोई नहीं। जो बात करनी होती है माँ से करनी होती है, जो हजूर से बातें सुन के आते हैं माँ को सुनानी होती हैं। हर वक्त हजूर की चौखट पे रहते हैं, हजूर की बातें करते हैं, जो बात करनी होती है माँ से आके करनी होती है। लेकिन माँ है इत्तिफाक से काफरा है, वो हजूर की बातें सुनना गवारा नहीं करती। और अबू हुरैरा को और कोई बात आती कोई नहीं, वो तो करते ही हजूर की बातें हैं। एक दिन
हजूर की बारगाह में बैठे, बातें सुनी, वापस घर आए तो माँ के सामने हजूर की बातें छेड़ दी। माँ की जुबान से कुछ ऐसा सख्त जुमला निकला, माँ को छोड़ दिया। कहा, माँ तेरी अजमत को सलाम, माँ तेरी अजमत को सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में तेरी कोई शान नहीं है। माँ को छोड़ दिया, चल पड़े। लेकिन चंद कदम चले तो पांव डगमगाने लगे कि दुनिया में एक ही रिश्ता था, वो भी जाता रहा। लेकिन सोचने लगे कि जिस आका की बारगाह में सारे दुखों का मुदावा करता हूं, क्यों ना हो सके कि ये दुखड़ा भी आका की बारगाह में पेश करूं। हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। वो गैब की खबरें बताने वाले महबूब, वो गैब जानने वाले महबूब देख रहे थे कि अबू हुरैरा क्या लेके आ रहा है। फरमाया, अबू हुरैरा क्या है? अर्ज की, हजूर मेरी माँ आपको गालियां देती है, मुझसे सुना नहीं जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हजूर घर छोड़ के आ गया हूं। आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा चाहते क्या हो? अर्ज की, हजूर मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर देते, मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ नहीं कर देते। आका करीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत नसीब फरमा। बस ये लफ्ज सुने अबू हुरैरा वहां से दौड़ पड़े, स्पीड लगा दी, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने रोका, अबू हुरैरा वो इतनी तेज तो तुम कभी नहीं चले थे, इतनी स्पीड दौड़ दौड़ के कहां जा रहे हो? फरमाया, मुझे नहीं रोको, आज मैं देखना चाहता हूं कि घर अबू हुरैरा पहले पहुंचता है या आका की दुआ पहले पहुंचती है। घर गए, दरवाजा खटकाया, अंदर से आवाज आई, बेटा ठहरो मैं दरवाजा खोलती हूं। अबू हुरैरा जान गए कि मेरी मां मेरे मोहम्मद की बोली बोल रही है। दरवाजा खुला, ताजा गुस्ल की वजह से अबू हुरैरा की मां के बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और मां की जुबान पे मोहम्मद का कलमा जारी था। अबू हुरैरा फरमाने लगे, मां अभी थोड़ी देर पहले तू इसी कलमे वाले नबी को गालियां दे रही थी, अभी उसी नबी का कलमा पढ़ रही है। मां कहने लगी, बच्चे खुद ही जवाब जाके दुआ करवाता है और खुद ही आके पूछता है कि मां कलमा कैसे पढ़ लिया। अभी एक नूर वाला आया था और नूर वाला आ गया, मुझे कलमा पढ़ा गया। तो फरमाया, मां बाप के लिए दुआ करे, दुआ ना छोड़े। तो जब वालिदैन दुनिया पे होते हैं तो अल्लाह की रहमत का घना साया होते हैं, लेकिन जब वालिदैन का साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कि कितना घना साया था। तो जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो वालिदैन के हक खत्म नहीं हो जाते, बल्कि हदीस पाक में आता है कि 4 हक ऐसे हैं जो माँ बाप के दुनिया फानी से चले जाने के बाद औलाद के ऊपर लाजिम रहते हैं। वो कौन कौन से? फरमाया, पहला हक अस्सलात, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। दूसरा हल अल इस्तिगफार, उनके लिए इस्तिगफार किया जाए, बख्शिश की दुआ की जाए। तीसरा हक फरमाया बिरुल अस्दिका, कि अगर बाप फौत हुआ है तो बाप के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। माँ फौत हुई है तो माँ की बेटियों को, माँ की सहेलियों के साथ, उनके अजीजों के साथ, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। चौथा हक इंजाजुल वाद, वादों को पूरा किया जाए कि माँ बाप ने किसी मुदरसे के साथ कोई वादा किया था या किसी फलाही तंजीम के साथ वादा था, एआनत करने का, खिदमत करने था, या उनका मामूल था कि वो गरीबों की खिदमत करते थे, तो फरमाया उसको जारी रखा जाए। तो ये 4 हक ऐसे हैं जो माँ बाप के दुनिया फानी से चले जाने के बाद औलाद के ऊपर जरूरी रहते हैं। लेकिन वालिदैन दोस्तों, जिनका साया सर पे है उनकी माँ बाप की खिदमत करें, और जिनके वालिदैन का साया सर से उठ गया है वो उनके लिए कसरत से दुआ करें। ये वालिदैन अल्लाह ताला की रहमत का घना साया होते हैं। ये मैं और आप हैसियत क्या रखते हैं कि वालिदैन की आरज़ू खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाई है। एक दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पे आए, ता हद नजर सहाबा थे, हुजूर को देख के अदब की वजह से खड़े हो गए।
आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते। इंसान ने दुखों की जिंदगी काटी हो, फिर अल्लाह खुशहालियां दे दे, तो इंसान आरजू करता है कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। मेरे दुखों भरा दौर देखा था, आज मेरे सर पे इज्जत की सजी हुई दस्तार भी देखते। मेरे घर में गुर्बत देखी थी, आज मेरी दौलत की रेल पेल भी देखते। मेरे घर में परेशानियां देखी थी, आज मेरे घर के सहन में मोहब्बतों के खिले हुए फूल भी देखते। तो इंसान आरजू करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम तो अभी शिक्म मादर में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मां का साया भी सर से उठ गया। अबवा की रेत के टीले हैं। हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और हजूर अलैहिस्सलाम, 3 नफूस पे मुश्तमिल काफिला है। 2 ऊंट है। मदीना रसूल से वापसी है। रास्ते में हजरत आमना को बुखार हो गया। जान गई कि ये मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया कि ए उम्मे ऐमन, ये मेरा बेटा, इसको बाहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलब तक पहुंचा देना। और फिर अपने बेटे को पास बिठाया, उसके सर पे हाथ रखा, कुछ प्यार करना चाहा, कुछ प्यार की बातें करना चाही, लेकिन जबत के सारे पैमाने टूट गए। जब बेवा मां ने दुर्र यतीम के सर पे हाथ रखा तो अरब की रेत के जर्रे भी रोने लगे। तो रोते रोते हजरत आमना ने चंद जुमले कहे जिनको इब्ने हिशाम ने महफूज किया है। फरमाया बेटा, हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूं वजिक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि वह वलद तोहरा, कि मैं तेरे जैसा पकीजा बेटा छोड़ के जा रही हूं। जिन माओ के बेटे इतने अच्छे हों उनके तज़किरे कभी नहीं मिटा करते। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की मां ने ये बातें की और आंखें बंद कर ली। आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी मां के जस्द अतर पे फूट फूट के रोए और बार बार कहते थे कि अम्मी तू बोलती क्यों नहीं, अम्मी आप बोलती क्यों नहीं। आंसुओं का छिड़काव किया, मां की कब्र, मां को जो है रेत के टीलों में दफन किया और ऊपर आंसुओं का छिड़काव किया। आज हो भी क्या सकता था, मदीना तो रसूल में हजूर की वालदा फौत होती तो कितने सहाबा जनाजे में शरीक होते। जन्नत से फरिश्ते भी फूल की पत्तियां लेके आते, लेकिन वो क्या किसी ने कहा था तो तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे तो हजरत उम्मे ऐमन ने हजूर अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलब तक पहुंचाया। जब 8 साल की उम्र हुई तो अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलब का भी इंतकाल हो गया। जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया, लेकिन एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल की थी। वो कभी उस दीवार के साथ लग के रोता था, कभी उस दीवार के साथ लग के रोता था। फिर शैब अबी तालिब की सख्तियां भी झेली, आमुल हुज़न का गम भी काटा, तैफ के बाजारों में पत्थर भी खाए, कांटे भी बिछाए गए, गड़े भी खोदे गए, उनके गले में ओजरियां भी डाली गई। कौन सा दुख था जो हजूर अलैहिस्सलाम के सामने नहीं आया। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जब मुसल्ले पे आए तो हजूर अलैहिस्सलाम की नजर पीछे अबवा की रेत के टीलों में गर्दश करने लगी और हजूर अलैहिस्सलाम ने रोते रोते फरमाया कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता और सूरत फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता और मेरी माँ दरवाजे की चुलमन को सुरका के कहती कि इब्नी मोहम्मद, और मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन। फरमाया लोगों, मैं अपनी नमाज इशा तोड़ के पहले अपनी माँ की बात सुन लेता। ये माँ है, माँ जिसकी खिदमत को, जिसकी मोहब्बत को हजूर अलैहिस्सलाम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो मजा नहीं जो चूल्हे के पास बैठी हुई
माँ के हाथों की पकी हुई चपातियां खाने में मजा है, और आली जनाब और हजरत साहब और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड और फानर का मुआयना करने में वो लुत्फ कहां जो माँ के ओ बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो लहजे में जबरील बोलता है, माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसे लगता है जैसे जन्नत की हूरें खिल उठी हैं, कलियां खिल उठी हैं और जन्नत की हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। तो माँ बाप के गुस्ताख माँ से माफी मांग लें और बाप के गुस्ताख बाप से माफी मांग लें, ये सरमाया फिर कभी नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत जवाल नेमत के बाद होती है। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और रोते रोते कहने लगे कि अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, कौन अब मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरजू लेके तेरी खाके तुरबत पे आऊंगा, कौन दुआए नीम शब में किसको याद आऊंगा, कौन पिछले पैर उठ के दुआ करता है। ये माँ होती है जो पिछले पैर उठ के दुआ करती है। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो उनको गनीमत समझें, उनकी खिदमत करें और अपने वालिदैन की दुआएं लें। अल्लाह पाक मुझे और आपको तौफीक